जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको मंगलवार व्रत में सुनी जाने वाली हनुमान जी की दो कहानियां सुना रहा हूं। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे सीताराम व राधेश्याम। सीताराम बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। अपनी बहू को भी यह सब करने के लिए मना करता रहता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के बाद नंदिनी हनुमान जी के मंदिर गई। वहां उसके मन में विचार आया कि वह हनुमान जी को चोला चढ़ाए। उसने घर आकर यह बात सबको बताई, पर साहूकार ने मना कर दिया। परंतु हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए नंदिनी ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से चुपचाप चोला खरीदकर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद यह बात साहूकार को पता चल गई। वह गुस्से में घर आया और उसने सीताराम व नंदिनी को खूब डांटा व घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने माफी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। सीताराम व नंदिनी गांव के बाहर एक झोंपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। एक दिन दोनों भूखे सो गए। अगले दिन नंदिनी का मंगलवार का व्रत था। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए सीताराम ने भी व्रत कर लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में जो प्रसाद मिला उससे उन्होंने व्रत खोला। रात को जब दोनों सो रहे थे तो नंदिनी को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है, उसमें गंगा राम नाम के सेठ जी की बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह नंदिनी ने सीताराम को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। सीताराम ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया, वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर सीताराम की विनती करने पर वे मान गए। सीताराम ने उसी दिन से खेती को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर भी खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदिनी कुछ घरों में काम करती, जिससे शाम को खाने के लिए कुछ मिल जाता था। एक दिन सीताराम जब खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। सीताराम को समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी ने उसे इस बंजर जमीन में खेती करने के लिए कहा है। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को सीताराम व नंदिनी मंदिर गए। हनुमान जी के पैरों में सर रख कर के दोनों रोने लगे। इसके बाद सीताराम ने कुछ सिक्के बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा लिए। पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिए। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी ने कहा, तुम इस खेत को खरीद लो, तुमने बहुत मेहनत की है। सीताराम ने वह खेत खरीद लिया। कुछ दिन बाद सीताराम ने कुछ और खेत खरीद लिए। उसने बहुत तरक्की कर ली। उसी गांव में उसने बहुत बड़ा मकान बनाया। उसमें बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। सीताराम अब केवल हिसाब किताब देखता था। नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार व उसका बेटा एक दिन उसी गांव में आए और सीताराम के यहाँ आकर काम मांगने लगे। सीताराम ने जब उन्हें देखा तो जाकर पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने सब कुछ बताया। सीताराम पूरे परिवार को अपने यहाँ ले आया। तब से साहूकार व उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगे। वह हनुमान जी की भक्ति में लग गए। हे बजरंगबली, इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती, मंगलवार की व्रत कथा पढ़ती और मंगल देव का पूजन करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी खोदा करती थी।
एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा कल्याण होगा, बहुत पुण्य मिलेगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहूँ तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौकी पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर में उसका लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबाजी बुलाते हैं। लड़के ने बाबाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला लाओ। तब माताजी आ गईं तो साधु ने कहा कि तू ही इसको उल्टा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला लाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा मंगलवार का व्रत कथा पढ़ना, व्रत करना सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। इस तरह मंगल देवता आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गए। इस तरह बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हुआ और अंत में मोक्ष धाम की प्राप्ति हुई। बोलो मंगल देवता की जय, बोलो बजरंग बली की जय।